हेलो दोस्तों। आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्जाम से संबंधित हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णमाला से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि दोस्तों हिंदी की वर्णमाला से आपको प्रत्येक एग्जाम में एक या दो सवाल अक्सर मिल जाते हैं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का ये फॉर्मेट रहा है, या इसकी कहें हम वो विशेषता रही है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा हिंदी की वर्णमाला से एक या दो क्वेश्चन अक्सर यानी प्रत्येक एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो आइए इससे संबंधित आपके लिए ये 50 अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जो चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है दोस्तों वो प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जाकि ताकि उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? विकल्प है आपके सामने: ए शब्द समूह को, बी विकल्प कहता है शब्द गणना को, सी विकल्प कहता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या डी विकल्प कहता है वर्णों के जो संकलन को। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है उनको ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। जैसे का, खा, गा, घा, इंग्या, तो ये एक व्यवस्थित में है और एक क्रम से हैं। ऐसे शब्दों के ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है, अगर हम कह दें का फिर गा, मतलब कि उल्टे सीधे शब्दों को या तीसरे तो एक शब्द नहीं बन पाएगा और यह व्यवस्थित नहीं होगा, तो उसे हम लोग वर्णमाला नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 50, 55, सी 54 या 52? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 52। हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें कितने शब्द होते हैं, जितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर इंग्लिश की बात कर लें तो अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं, लेकिन हिंदी की वर्णमाला में 52 शब्द होते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे आसान है, लेकिन एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर की पेपर देखेंगे तो जो यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम होता है ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? आपके सामने विकल्प है 13, 11, 12 या 14। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 11। यानी हिंदी जो वर्णमाला है इसमें 11 स्वर पाए जाते हैं। स्वर ऐसे होते हैं, मतलब स्वर, और बाकी जितने होते हैं उन्हें क्या हम लोग कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मात्रा, वर्ण, स्वर या विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वर्ण। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को वर्ण के नाम से भी हम लोग संबोधित करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? मात्रा, बी स्वर, व्यंजन या वर्ण? जैसा अभी हमने पिछले बताया, क्योंकि जो वर्ण होता है यानी भाषा होती है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई उसी है, उसी को ध्वन कहते हैं। और ध्वनि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वर्ण के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 3, 5, 2 या 4? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपको जैसे बताया मैंने स्वर, और दूसरी क्या होती है? व्यंजन। यानी जो स्वर और व्यंजन किस तरह कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, स्वर में और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, सर्वनाम, क्रिया या डी विकल्प है वर्णमाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्णमाला। यानी जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है उसे हम किस नाम से जानते हैं? वर्णमाला के नाम से जानते हैं। और भारत की यानी हिंदी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो 52 अक्षर होते हैं। जिसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? व्यंजन, बी स्वर, सी वर्ण, डी अयोगवाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वर्ण। यानी जो शब्दों की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला, डी अक्षर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वर्णमाला। यानी जो लिपियों का हिंदी चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, अर्थ, वर्ण, मात्रा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शब्द। यानी जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है इसे किस नाम से जानते हैं? शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे कोई भी हो गया जो लघुत्तम इकाई होगी इसे हम क्या नाम देंगे? शब्द। यानी शब्द जो है भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन अगर हास्य स्वरों की बात की जाए दोस्तों तो 2 है। यानी अगर देखा जाए हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या अगर बात करता है यानी जो स्वर होते हैं वह कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन अगर हास्य स्वर की बात कर ले तो वह कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हास्य स्वर नहीं है? आ, ऋषि, ए, उ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ए जो है यह हास्य स्वर नहीं है। बाकी आ, ऋण, उ ये क्या है? हास्य स्वर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा हास्य स्वर है? आ, ई, उ, ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उ। यानी उ जो है हास्य स्वर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 4, 3 या 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 3। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 3 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 4, 7, 3 या 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी जो संधि स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 2 या 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी जो संधि स्वर होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ए, ओ, ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आ, यानी दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ को क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है? बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, आ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओ। ओ जो है या मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? 7, 4, 3 या 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 3। यानी जो मूल दीर्घ स्वर हैं वह 3 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 7, 4, 3, 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी जो संयुक्त स्वर हैं की संख्या कितनी बताई गई है? 3 बताई गई है। जैसे
दिखाया जाए दोस्तों, जो संयुक्त स्वर मतलब है, स्वर है उनकी संख्या 3 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस में संयुक्त स्वर नहीं है? ए, ई, ला, औ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ला जो है या स्वर नहीं होकर या क्या है, व्यंजन है। यानी ला जो है या स्वर ना होकर व्यंजन है, तो इसमें पूछ लिया संयुक्त स्वर नहीं है, तो ला जो है या संयुक्त स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में निम्नलिखित में किस में संयुक्त स्वर है? आ, ई, उ, ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ए जो है इसमें संयुक्त स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी इसमें पूछ रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर क्या है? द्विमात्रिक, एक मात्रिक या त्रिमात्रिक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी जो मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर होते हैं वह 4 मात्रिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मात्रा के आधार पर पुलुप्त स्वर को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक, एक मात्रक, त्रिमात्रिक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिमात्रिक। यानी मात्रा के आधार पर जो पुलुप्त स्वर होते हैं उन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलुप्त स्वर कौन सा है? ओ, आउम, आउ, ओम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? हाश्व, दीर्घ, अनुस्वर, मात्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मात्रा। यानी जो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले लगता समय है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मात्रा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर किसका भेद है? समास, वर्ण, लिंग या संधि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ण का। यानी जो स्वर है वह किसका भेद है? वर्ण का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? हास्य स्वर, विलुप्त स्वर, अयोगवाह, अनुनासिक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अनुनासिक जो होता है इसमें उच्च उच्चारण दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है इसके उच्चारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? स्वर की संख्या 11 है, ये बात सही है। कुल वर्ण 51 है, मूल व्यंजन 33 है, अयोगवाह की संख्या 2 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कुल वर्ण जो है वह 51 बताया है कि, लेकिन कुल वर्णों की संख्या का अगर हम बात करें तो यह 52 है। कुल वर्णों की जो संख्या है 52 है। अगर स्वरों की बात करें तो यह 11 है, और मूल व्यंजन की बात करें तो यह 33 है, और 2 इसमें क्या है? अयोगवाह की संख्या बताई गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? रूप, समरूप, वर्ण, लिंग? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी समरूप। यानी जो मात्रा स्वर होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर संधि के प्रकार हैं? हास्व, दीर्घ, लुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? अग्रस्वर, मध्य स्वर, विकृत स्वर या पक्ष स्वर? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, विकृत स्वर जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीहा के प्रयोग के आधार पर स्वर्ग को कितने भागों में बांटा जाता है? यानी स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 7 या 11? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 3। यानी जीहा के नहीं अपनी जीभ के
प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्र स्वर की संख्या कितनी है? 3, 4, 2 या 6? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 4, यानी अग्र स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस में अग्र स्वर नहीं है? ए, ओ, ई, बड़ी ई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी ई में अग्र स्वर नहीं शामिल किया जाता बड़ी ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस में अग्र स्वर है? आ, उ, ए, ओ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ए, यानी सी में अग्र स्वर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य स्वर कहते हैं उ को, ई को, आ को या बड़ा आ को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आ को हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? पाच्य स्वर की संख्या 5 होती है, अग्र स्वर की संख्या 4 होती है, मध्य स्वर की संख्या 2 होती है या अमध्य स्वर है? तो आपका इनमें से बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो आपका क्या क्वेश्चन है? सी, सी जो है मध्य स्वर की संख्या जो है वह 2 नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा बेमेल है? अग्र स्वर ई, बड़ी ई, ए, मध्य स्वर बड़ा ऊ, पक्ष स्वर आ, बड़ा ऊ, ओ, औ या प्लुप्त स्वर त्रिमात्रिक स्वर है? तिनमें स्वर का कौन सा बेमेल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बी जो है या बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख विवर यानी मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने भेद हैं? 3, 4, 2 या 5? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कंठ आ, बड़ा आ, तालब ई, बड़ी ई, ओट्स उ, बड़ा उ, कंठ तालब ओ, औ? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी इसमें क्या है, कंठ तालब से ओ, औ का उच्चारण हम लोग नहीं करते, जबकि कंठ से आ, बड़ा आ का करते हैं, तालब से ई, बड़ी ई का करते हैं, ओट से उ और छोटा ऊ का हम लोग उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, ऐ का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है? कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालब, ओष्ठ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंठ तालब, यानी ए और ऐ का उच्चारण जो हम लोग करते हैं वह किससे करते हैं? कंठ तालब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसमें अनुनासिकता है? संभव, संभावना, संभालना, संभावित? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी संभालना जो है इसमें अनुनासिकता विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का अग्र आवृत्तिकार संवृत स्वर ध्वनि क्या है? आ, बड़ा आ, ए, ई? तो आपका राइट आंसर होगा ए, यानी जो छोटा आ है या हिंदी का अग्र आवृत्तिकार या समृद्धि स्वर ध्वनि कहा जाता है। इसके अंतर्गत तीनों शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह है निर्नुनासिक स्वर, वृत्ताकार स्वर, समवृत्त स्वर या अनुनासिक स्वर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, निर्नुनासिक स्वर, यानी जो निर्नुनासिक स्वर जो होता है या केवल मुख से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर निम्न में कौन सा बेमेल है? समवृत्त स्वर ई, बड़ा ऊ है, विवृत स्वर आ, ए, औ, अर्थ विपरीत स्वर आ, ओ, ऋण? डी विकल्प है अर्थ समवृत्त स्वर ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी बेमेल कौन सा है? अविपरीत स्वर जो है आ, ओ, ऋण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा असत्य है? घोषत्व,
के आधार पर सभी स्वर सघोष होते हैं। स्वर की संख्या 11 है। अयोगवाह की संख्या 5 है। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जो सी, जो अयोगवाह की संख्या है इसमें 5 बताई गई है, जबकि अयोग की संख्या कितनी होती है? 2। वह कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होता है अह, एक होता है आह, यानी ये कौन है? अयोग वर्ग में इनको रखा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन? अन वाला एक चिन्ह होता है, एक आह वाला होता है, यही अयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? वृत्तमुखी स्वर में उच्चारण करते समय ओठों का आकार गोल हो जाता है। अवृत्तमुखी स्वर की संख्या 5 है। वृत्तमुखी स्वर उ, बड़ा उ, ओ, औ है। डी है सभी स्वर सघोष हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, जो आवृत्ति मुखी स्वर की संख्या 5 बताई गई है, यह क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा स्वर अर्धविरिवृत, दीर्घ अग्र स्वर, कंठ तालब या अविरित मुखी स्वर है? ए, ला, आ, ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी ए जो है इसे हम अर्धविपरीत स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं, अग्र स्वर भी कहते हैं, कंठ तालब भी कहते हैं या अवृत मुखी स्वर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।